नमस्कार, मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कोरोना महामारी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में फैली है और हमारे देश के वैज्ञानिक और पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस कोरोना महामारी के वैक्सीन को तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इस 21वीं सदी में भी धरती चपटी है। उनका कहना है कि वैक्सीन को पहले हम जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे कि वो हलाल है या हराम। ऐसी वैक्सीन जो अभी तक मार्केट में आई नहीं है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं दिन रात एक करके, आने से पहले ही उस पर ज्ञान झाड़ रहे हैं। तो ये मौलाना मौलवी लोग खुद ही क्यों नहीं वैक्सीन तैयार कर लेते हैं, यदि इतने सक्षम हैं तो? मेरा पहला सवाल यह है। अब मैं आपको बताऊं कि यह जो ज्ञान झाड़ने वाले भारत के अंदर हैं वो कौन है। मुंबई की रजा एकेडमी के संस्थापक सैयद नूरी हैं और इनके समर्थन में ऑल इंडिया जमीयत दावतुल मुसलमीन के अध्यक्ष ने भी कहा है कि वैक्सीन में किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है यह पहले हम जांच करेंगे। अरे भैया, आप जांच करने में इतना ही काबिल हो तो आप खोज कर लो ना, इन्वेंशन कर लो ना, थोड़ा समाज देश का उत्थान कर दो ना। इतनी काबिलियत तुम लोगों के अंदर है तो सवाल उठता है कि वैक्सीन पे डॉक्टर बताएंगे या मौलाना मौलवी बताएंगे। आतंक का धर्म होता है, ऐसा कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे आतंक का धर्म नहीं होता है। वही लोग जो लिबरल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, धर्मनिरपेक्ष के जो पैरोकार हैं, उनके हिसाब से आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। लेकिन क्या वो लोग बताएंगे, वही लोग जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, वो ये बताएंगे कि वैक्सीन का धर्म होता है क्या? और यदि नहीं होता है तो फिर ये हलाल हराम का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? इसके अलावा प्रश्न उठता है कि जान बचाने की लड़ाई में इस्लाम की दुहाई क्यों दी जा रही है, धार्मिक भावनाएं क्यों डाली जा रही है जान बचाने के जद्दोजहद में। वैक्सीन कोरोना का जो है वह तो आज नहीं तो कल 1-2 महीने में आ ही जाएंगे, लेकिन कट्टरता की जो वैक्सीन है वो कब आएगी? ये वही लोग हैं जो कभी पोलियो को टीका को हराम कहा करते थे। ये वही लोग हैं जो निमोनिया के टीका को हराम कहते थे। ये वही लोग हैं जो टीवी को, रेडियो को, मोबाइल को, इंटरनेट को हराम कहते थे। लेकिन अब ये सबके इन्हीं लोगों के पॉकेट में आपको मोबाइल भी मिलेगा, इंटरनेट भी मिलेगा। यदि आप पूछें कि क्या ये हराम है तो मुंह बंद हो जाएगा, चुप्पी हो जाएगी। वैक्सीन बनना या लगवाना, तैयार करना या इसकी खोज करना क्या बिरयानी बनाने के बराबर है? मन किया तो वेज बिरयानी बना लिए, मन किया तो नॉनवेज में कभी चिकन बिरयानी बना लिए, कभी मटन बिरयानी बना लिए और खिला लिए। सवाल उठता है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मौलाना के पास नहीं जाते हैं, या फिर मौलाना के पास जा करके इजाज़त लेते हैं या उनसे सर्टिफिकेट इशू कराते हैं मौलाना से, तब जाकर किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं। क्या ऐसे मौलाना भी हैं जो डॉक्टर को ऑथराइज करते हैं, जो खुद ही ऑथराइज नहीं है? जो मौलाना जांच की बात कर रहे हैं वो कौन से मदरसे में जांच कराएंगे? क्या वो इस काबिल हैं या अपने मदरसे में बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो जांच कर पाए? खैर, इन्वेंशन तो बहुत दूर की बात है, आप जांच करने के लायक भी नहीं है। जिन लोगों ने आज तक कुछ आविष्कार नहीं किया वो वैक्सीन जांच की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक सुई तक आविष्कार नहीं किया वो वैक्सीन पे ज्ञान झाड़ रहे हैं। अरे कट्टरपंथियों, तुम्हारा मुंह जो है ट्रिपल तलाक पे नहीं खुलता है, तुम्हारा मुंह निकाह हलाला पे नहीं खुलता है, तुम्हारा मुंह मुताह पे नहीं खुलता है। यदि इस पे सवाल पूछा जाए तो धर्म संकट में आ जाती है, धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती है। अब आइए बात करते हैं पूरा मसला क्या है, विवाद क्या है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरे विश्व भर में
जो मुस्लिम कंट्री है कुछ पक्ष में है तो कुछ विरोध में है इस वैक्सीन को लेकर के। कुछ मुस्लिम बहुत ही प्रखर विरोधी भी हैं। वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे विवाद है। वैक्सीन में पोर्क के जिलेटिन इस्तेमाल करने का आरोप है, उसका उपयोग होता है ऐसा कहा गया है। जैसा कि इस्लाम में पोर्क हराम होता है, लेकिन ट्रिपल तलाक, हलाला, मुताह ये सब हराम नहीं है, ये सब जायज़ है। खैर ये अलग चर्चा का विषय है। इसी बीच यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई का कहना है कि दवा को धर्म से अलग रखा जाए, वैक्सीन दवा है न कि भोजन। ऐसा यूनाइटेड अरब अमीरात के जो फतवा काउंसिल है उनका कहना है। तो जो कॉन्सेप्ट मुस्लिम विचारधारा जहां से, जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से निकल के आया है वो इतना सोच रहे हैं, लेकिन जो दोयम दर्जे के मुस्लिम हैं भारत और भारत के उपमहाद्वीप में, वो कुरान और इस्लाम, दीन ईमान पे ज्ञान झाड़ रहे हैं। क्या अब यूनाइटेड अरब अमीरात के जो मुस्लिम हैं वह भी है तो ये काफिर हो गए हैं उनके हिसाब से, भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के अंदर जो मुस्लिम है उनके हिसाब से। और ये भारत के अंदर रह रहे मुसलमान सच्चे मुसलमान हैं जो हर बात में कुरान, इस्लाम, ईमान की बात ले आते हैं। हालांकि जो कुछ कंपनियां जो लगी हुई है बनाने में, उनका लिखित रूप से कहना है, कुछ कंपनियां जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, इनका कहना है कि सुअर के जिलेटिन के बिना ही वैक्सीन तैयार की जा रही है। कंपनियों ने इस तरह से कहा है, लेकिन जबरदस्ती का हम जांच करेंगे हलाल है या नहीं है। सुअर की चर्बी इस्तेमाल होने पर भी वैक्सीन जायज़ है, ऐसा यूनाइटेड अरब अमीरात की जो फतवा काउंसिल है उसका कहना है। तो आप समझिए कि कट्टरता किनमें है, कौन वो सच्चे मुस्लिम है, कौन नकली मुस्लिम है, जो जबरदस्ती की कट्टरता अपने आप में लिए हुए हैं और अपने आप को मुस्लिम के पैरोकार कहते हैं, अपने आप को कुरान के पैरोकार कहते हैं। तो ये था पूरा चर्चा। कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और यदि कोई मेरे देखने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो अपडेट होता है उसका मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।